नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी क्लासेज पे। तो आइए साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं 27 जुलाई 2026 से लेकर के 1 अगस्त 2026 इस बीच में जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हुई हैं साथियों, जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। चाहे वह रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम हो या एनी अदर कोई भी एग्जाम हो साथियों, उसके लिए अभी के समय में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये सभी जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर है साथियों, जिसे कि हम एमसीक्यू फॉर्मेट में लाए हैं आप सबों के बीच, ये आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो साथियों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो आइए साथियों, आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए हम पहले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2026 में FIDE के अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जो FIDE यानी कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो अंतरिम प्रेसिडेंट चुने गए हैं वह किसे नियुक्त किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों विश्वनाथ आनंद जी को। विश्वनाथ आनंद जी को हाल ही में साथियों अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनकी जो घोषणा किए गए हैं वह 24 जुलाई 2026 को किए गए हैं और इनका जो वर्तमान पद है FIDE के यह अंतिम प्रेसिडेंट होंगे। विश्वनाथ आनंद जी की बात करें दोस्तों तो ये 1988 में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। 1988 में विश्वनाथ आनंद और 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियंस भी रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद जी। FIDE का मुख्यालय की बात करें तो लॉसडेन स्विट्जरलैंड में इनकी मुख्यालय है और इनकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इनका स्थापना 1924 में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन्फोसिस के अगले CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में साथियों इन्फोसिस के नए CEO और MD नियुक्त किए गए हैं। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किसे इन्फोसिस के नए CEO और MD नियुक्त किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे आशीष कुमार दास जी को। आशीष कुमार दास जी को हाल ही में जो है इन्फोसिस के CEO और MD नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएंगे आशीष कुमार दास। अच्छा, इसकी घोषणा 24 जुलाई 2026 को किए गए और इनका जो कार्यकाल शुरू होंगे वह कब होंगे 1 अप्रैल 2027 से इनका कार्यकाल शुरू होंगे। वर्तमान में बात करें साथियों इन्फोसिस के CEO कौन है तो सलील पारेख जी इन्फोसिस के वर्तमान में CEO हैं। अच्छा, इन्फोसिस की स्थापना की बात करें तो 2 जुलाई 1981 को इनकी स्थापना हुई थी और इनका जो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में इन्फोसिस की मुख्यालय है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नए शिक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में आप लोगों देखे होंगे कि हाल ही में जो नीट एग्जाम पेपर लीक के मामले को लेकर के प्रोटेस्ट हुए हैं उसके बाद जो नए शिक्षा सचिव बनाए गए हैं वह किसे बनाए गए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे भारत के जो नए शिक्षा सचिव बनाए गए वह किसे बनाए गए नरेश पाल गंगवार जी को। किसे बनाए गए नरेश पाल गंगवार जी को हाल ही में नए शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनकी नियुक्ति 23 जुलाई 2026 को किए गए हैं और यह जो है 1994 बैच के राजस्थान कैडर के IAS के अधिकारी हैं। पूर्व पद की बात करेंगे तो सचिव पशुपालन एवं डेयरी विभाग में यह पूर्व में यह सचिव रह चुके हैं। अच्छा, ये किनके स्थान लेंगे ये विनीत जोशी जी के स्थान इनकी नियुक्ति किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि DRDO द्वारा परीक्षण की गई उस किस प्रकार की मिसाइल है। तो हाल ही में DRDO के द्वारा जो उस
का परीक्षण किए गए हैं, यह किस प्रकार का मिसाइल है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे यह सतह से हवा में मार करने वाली जो है यह मिसाइल है, जिनकी की हाल ही में DRDO के द्वारा परीक्षण किए गए हैं। यह परीक्षण 23 जुलाई 2026 को इनकी परीक्षण किए गए हैं। और यह जो कहाँ से परीक्षण किए गए हैं, APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में है वहां से इनकी परीक्षण किए गए हैं। बात करें साथियों, यह लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिनकी की मारक क्षमता कितनी रखी गई है, कितनी है 350 से 400 किलोमीटर इनकी मारक क्षमता है। और इनकी हाल ही में परीक्षण किए गए हैं। कुश मिसाइल का याद रखिएगा साथियों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुश मिसाइल का हाल ही में परीक्षण DRDO के द्वारा किए गए हैं। उड़ीसा के जो APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वहां से इनकी परीक्षण किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला क्वांटम फाइनेंस हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? अच्छा, भारत का जो पहला क्वांटम फाइनेंस हब स्थापित किए जाएंगे दोस्तों, वह किस राज्य में स्थापित किए जाएंगे? इनका राइट आंसर हो जाएंगे, इनकी जो स्थापना किए जाएंगे आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश में अमरावती क्वांटम वैली में इनकी स्थापना किए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश। भारत का जो पहला क्वांटम फाइनेंस हब है वह आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। और इनकी घोषणा कब किए गए? 23 जुलाई 2026 को इनकी घोषणा किए गए हैं। स्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश की जो अमरावती क्वांटम वैली है वहां पे इनकी स्थापना किए जाएंगे। और यह साझेदारी जो है साथियों आंध्र प्रदेश सरकार और PNB पंजाब नेशनल बैंक के बीच इसके लिए साझेदारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य है, ये जो क्वांटम फाइनेंस हब की स्थापना किए जाएंगे, इनका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटिंग, AI एवं साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने इबोला से निपटने के लिए किस देश को पहली मेडिसिन सहायता खेप भेजी है? हाल ही में भारत के द्वारा साथियों इबोला का जो संक्रमण है उससे निपटने के लिए मेडिकल की जो सहायता भेजी गई है वह किस देश को भेजी गई है? तो केन्या को हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इबोला के जो संक्रमण है उससे निपटने के लिए केन्या को मेडिकल की सहायता भेजी गई है। यह 23 जुलाई 2026 को भेजी गई और इसमें जो है साथियों 4.5 टन मेडिकल सामग्री इस सहायता में भेजे गए हैं। केन्या के जो नैरोबी शहर है वहां पे इनकी ये सहायता भेजे गए। इसका उद्देश्य है इबोला से निपटने में सहायता। वसुधैव कुटुंबकम के तहत ये सहयोग किए गए हैं केन्या को भारत सरकार के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भाभ्या रसायन योजना को मंजूरी प्रदान की है, इसका बजट कितना रखा गया है? अच्छा, ये जो भाभ्या रसायन योजना को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा साथियों मंजूरी प्रदान किए गए हैं, इसका बजट कितना रखे गए हैं? तो इसका जो बजट रखे गए हैं वह 3030 करोड़ बजट रखे गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे साथियों? ये जो हाल ही में भाभ्या रसायन योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा साथियों मंजूरी प्रदान किए गए हैं, इसका जो बजट रखा गया है कितना रखा गया? 3030 करोड़ इनका बजट रखा गया है। इसका ये जो भाभ्या रसायन योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है भारत में वर्ल्ड क्लास केमिकल पार्क विकसित करना और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य है। प्लगिंग एंड प्ले मॉडल पर इसे विकसित किए जाएंगे और प्रत्येक पार्क का जो विकास है साथियों वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाएंगे। और प्रत्येक पार्क के लिए कम से कम 2000 एकड़ की एक साथ जुड़ी हुई जो भूमि है साथियों, जो कि विवाद मुक्त भूमि है, उसकी आवश्यकता होगी इस पार्क के लिए। केंद्र सरकार प्रत्येक जो पार्क है उसके लिए 1000 करोड़ की वित्तीय सहायता करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, संबंधित गवर्नमेंट को। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, आप लोग
याद रखिएगा, आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। ये पूरा सप्ताह का निचोड़, जितने भी इंपॉर्टेंट है साथियों इस सप्ताह की घटनाएं, इस लास्ट सप्ताह की घटनाएं 27 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक का साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट घटना है उसको हम लाने का प्रयास किया आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाडा द्वारा प्रोविजनल रूप से सस्पेंड किए जाने के बाद किस भारतीय जूडो खिलाड़ी को ग्लासगो का जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 है साथियों उससे हटाए गए हैं। तो हाल ही में जो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हो रहे हैं साथियों उसमें नाडा के द्वारा जो प्रोविजनल रूप से सस्पेंड किए गए हैं भारतीय जूडो खिलाड़ी को, वह कौन है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरुण कुमार को। हाल ही में अरुण कुमार को नाडा के द्वारा सस्पेंड कर दिए गए हैं, जो कि एक भारतीय जूडो खिलाड़ी है। तो हाल ही में साथियों ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है जिसमें कि अरुण कुमार को वहां से सस्पेंड कर दिए गए हैं। बात करें साथियों कि नाडा की, तो नाडा जो है साथियों यह नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जिसकी की जांच में उनके शरीर में, ये जो अरुण कुमार है उनके शरीर में प्रतिबंधित एस्टेरॉइड पाए गए हैं। तो उस इसलिए उसे कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2026 में वहां से सस्पेंड कर दिए गए हैं। अरुण कुमार की बात करें तो यह 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसमें सिल्वर मेडल से मेडल जीते थे। उसी प्रकार इसमें तुलिका मान को भी साथियों ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर कर दिए गए हैं। अच्छा, नाडा की बात किया जाए साथियों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की इनकी जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना कब हुआ था? तो 24 नवंबर 2005 को नाडा की स्थापना हुई थी और यह जो है साथियों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट के अंतर्गत काम करते हैं नाडा। उसी प्रकार इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका जो हेडक्वार्टर है नाडा का साथियों यह न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। उसी प्रकार है वाडा, WADA वाडा, ये जो है साथियों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। और इनका जो स्थापना हुआ था, इनका स्थापना कब हुआ था? तो 1999 में इनकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर साथियों मॉन्ट्रियल कनाडा में इनका हेडक्वार्टर है। कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इनका हेडक्वार्टर है वाडा का। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष जो कारगिल विजय दिवस मनाए जाते हैं वह किस तारीख को मनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाए जाते हैं। हाल ही में भारत ने 27वां नंबर का कारगिल दिवस मनाए हैं साथियों, विजय दिवस, जिसे कि कारगिल विजय दिवस भी कहते हैं साथियों, उसे मनाए हैं भारत सरकार के द्वारा। यह दिवस जो है साथियों 1999 के जो कारगिल वार हुआ था जिसमें कि ऑपरेशन विजय की ऐतिहासिक विजय के सम्मान में इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाए जाते हैं। 14 जुलाई 1999 को बता दें साथियों, तत्कालीन उस समय के जो प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उसने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की थी। और 26 जुलाई 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त कर लिए थे। और उसी की याद में प्रत्येक वर्ष जो है साथियों 26 जुलाई को हम विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज ने कौन सा सर्वोच्च अकादमिक सम्मान दिए हैं? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के को जो बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज के द्वारा सर्वोच्च अकादमिक सम्मान से सम्मानित किए गए, वह कौन सा सर्वोच्च अकादमिक सम्मान है दोस्तों? वह है डॉक्टर हॉनोरिस कॉजे, डॉक्टर हॉनोरिस कॉजा है साथियों। यह जो एक मानद डॉक्टरेट की उपाधि है जिससे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे?
कि हाल ही में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी के द्वारा वहाँ के सर्वोच्च अकादमिक सम्मान सम्मानित किए गए, वो कौन सा है? वह डॉक्टर होनोरिस कॉजा, जो कि मानद डॉक्टरेट की उपाधि है, उससे सम्मानित किए गए हैं। यह सम्मान उन्हें पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, सोशल इंक्लूजन तथा इंडिया रोमानिया रिलेशन को मजबूत करने के में जो उनका योगदान है, उसके लिए यह उन्हें दिए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू जी की बात किया जाए साथियों, तो इनका जन्म 20 जून 1958 को हुए थे और इनका जन्म कहाँ हुए थे? यह उड़ीसा के ऊपर बेरा मयूरभंज के यह इनके जन्म हुए थे। जो राष्ट्रपति जो अभी हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है, उनका कार्य क्या कहते हैं, यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। और कार्य भार ग्रहण की बात किया जाए साथियों, तो यह 25 जुलाई 2022 से भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। और यह जो है प्रथम आदिवासी है, आदिवासी से आने वाली प्रथम राष्ट्रपति भारत की यह बनी है। भारत की और भारत की क्या दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले यह राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस तारीख को मनाया जाता है? स्थापना दिवस किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो सीआरपीएफ की जो साथियों स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, वह किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष सीआरपीएफ की जो स्थापना मनाए जाते हैं साथियों, वह मनाए जाते हैं 27 जुलाई को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 27 जुलाई हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ष 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और ये जो 2026 में मनाए गए, वह कितने नंबर पर मनाए गए हैं? तो 88वां सीआरपीएफ की स्थापना मनाए गए हैं 2026 में। और अच्छा, सीआरपीएफ की हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में इनकी हेडक्वार्टर है। और उसी प्रकार इसका स्थापना कब हुआ था? सीआरपीएफ की स्थापना, तो सीआरपीएफ की जो स्थापना हुआ था साथियों, वह कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को। 27 जुलाई 1939 को इनकी स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल की बात करें साथियों, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी अभी वर्तमान में सीआरपीएफ की डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू किए गए हैं? तो हाल ही में जो गंगा नदी पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किए गए हैं साथियों, वह किस शहर से शुरुआत किए गए हैं इसकी? इसका राइट आंसर हो जाएंगे, इसकी शुरुआत वाराणसी से किए गए हैं। और इसका उद्देश्य है साथियों इको फ्रेंडली जल परिवहन को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। और हाल ही में साथियों गंगा नदी पर जो इलेक्ट्रिक बोट्स कन्वर्जन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किए गए हैं, वह किस शहर से शुरुआत किए गए हैं? तो वाराणसी शहर से इसकी शुरुआत किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में जो साथियों ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन में के द्वारा जो वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार दिए गए हैं, वह किस बैंक को दिए गए हैं? तो एसबीआई को दिए गए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार दिए गए हैं। अच्छा, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन की बात करें, इसकी स्थापना कब हुआ था साथियों? तो 1987 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एसबीआई हो जाएंगे साथियों कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के द्वारा जो साथियों वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 का पुरस्कार दिए गए हैं, वो किसे दिए गए हैं? एसबीआई को यह पुरस्कार दिए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे घोषित किए गए हैं? अच्छा, भारत का जो 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए हैं साथियों, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों कि मतलब कि वर्ल्ड मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड।
तो भारत का जो हाल ही में 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए हैं, वह किसे घोषित किए गए हैं? तो सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थान जो है, स्थल है जो है साथियों, उसे भारत का 45वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए हैं। तो हाल ही में साथियों 48वां सत्र क्या कहते हैं, यूनेस्को का जो 48वां सत्र का बैठक किए गए थे बुसान साउथ कोरिया में। वहां पे भारत का 45वां वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषणा किए गए हैं, सारनाथ का प्राचीन बौद्ध स्थल को। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं, वह किस तारीख को मनाए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अच्छा, इसकी जो शुरुआत हुई थी साथियों इसे मनाने का WHO के द्वारा, तो वह कब से हुआ था? 2010 से इसे मनाने की शुरुआत हुई थी। 2026 का जो थीम रखे गए हैं साथियों, क्या रखे गए हैं? तो हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट्स डाउन, ये थीम रखे गए हैं। 2026 का जो हेपेटाइटिस डे मनाए गए हैं। यह दिवस डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग की स्मृति में मनाए जाते हैं। यह दिवस तो साथियों विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाए जाते हैं, या किसके याद में मनाए जाते हैं, किसकी स्मृति में? तो डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग जो है साथियों, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस को खोजा भी था और उसके लिए वैक्सीन भी बनाए थे। डॉक्टर बरूच बलूचा, उसी की याद में इसे प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाए जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग की बात किया जाए साथियों, तो इसे इसके लिए 1976 में नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में दिए गए थे। नोबेल का प्राइज भी इसे दिए गए थे 1976 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में AI होलो बॉक्स का उद्घाटन हुआ है। तो हाल ही में साथियों किसके क्या कहते हैं AI होलो बॉक्स का उद्घाटन हुआ है? कह रहा है कि साथियों कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में जो AI होलो बॉक्स का उद्घाटन हुआ है, वह किसके AI होलो बॉक्स का उद्घाटन किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री संग्रहालय में AI होलो बॉक्स का उद्घाटन हुआ है, वह किसके AI होलो बॉक्स का उद्घाटन किए गए हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के AI होलो बॉक्स का उद्घाटन किए गए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में जो साथियों नीट एग्जाम को लेकर के जो प्रोटेस्ट के कारण हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा दिए हैं, उसके बाद उसके जगह पर किसे शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे प्रहलाद जोशी जी को। प्रहलाद जोशी जी को साथियों हाल ही में शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में जो भारतीय सेना के लिए विकसित किए गए हैं साथियों स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम, उसका नाम क्या है? हाल ही में जो साथियों भारतीय सेना के लिए विकसित किए गए हैं स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम, उसका नाम जो रखे गए हैं वह क्या नाम रखे गए हैं साथियों? तो भार्गवास्त्र नाम रखे गए हैं। क्या नाम रखे गए हैं साथियों? भार्गवास्त्र इसका नाम रखे गए हैं। भार्गवास्त्र इसका नाम रखे गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे कि हाल ही में जो साथियों भारतीय सेना के लिए विकसित किए गए हैं काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम, उसका नाम क्या है? भार्गवास्त्र रखे गए हैं। बात करें साथियों भार्गवास्त्र की, तो यह सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL ने इसे विकसित किए हैं और यह एक साथियों इंडिजीनियस एंटी ड्रोन सिस्टम है। और इसका मुख्य कार्य की बात करें साथियों तो ड्रोन स्वार्म का पता लगा करके उन्हें नष्ट करना इसका प्रमुख काम है। यह बड़े UAV अनमैन्ड जो एयर व्हीकल होता है साथियों उसको 10 किलोमीटर तथा छोटे ड्रोन को
6 किलोमीटर तक पहचान सकते हैं, 6 किलोमीटर तक उसकी पहचान करके उसे नष्ट कर सकते हैं इसके द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बनी हाई पावर टास्क फोर्स का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हाल ही में जो साथियों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए जो बनाए गए हैं उसमें हाई पावर टास्क फोर्स जो बने हैं साथियों उसका चेयरमैन किसे बनाए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों नंदन नीलेकणी जी को। नंदन नीलेकणी जी को है साथियों हाल ही में जो साथियों नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए जो हाई पावर टास्क फोर्स बनाए गए हैं उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलस ओटामेंडी किस देश के फुटबॉलर है? तो हाल ही में साथियों निकोलस ओटामेंडी के द्वारा अपने क्या कहते हैं फुटबॉल से साथियों वह संन्यास की घोषणा किए हैं। तो इसलिए क्वेश्चन कर रहा है कि यह किस देश के खिलाड़ी हैं? ये जो साथियों निकोलस ओटामेंडी है साथियों निकोलस ओटा मैंडी यह किस देश के खिलाड़ी है साथियों फुटबॉल के खिलाड़ी? तो यह अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी है। ये अर्जेंटीना के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और हाल ही में यह अपने फुटबॉल के कैरियर से संन्यास की घोषणा किए हैं। बात करें साथियों कि अर्जेंटीना के डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी ने 38 वर्ष के उम्र में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है और इसके साथ वह साथियों वह अर्जेंटीना के लिए 17 वर्ष इंटरनेशनल कैरियर उनका समाप्त 17 वर्ष का था उसका फुटबॉल कैरियर और इसी संन्यास के साथ उनकी ये फुटबॉल कैरियर की समाप्त हो गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो यह उपलब्धि किस खेल से संबंधित है? अच्छा ये जो अनाहत सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है साथियों। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि अनाहत सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों स्क्वैश से जुड़े हुए हैं। इसका तो आंसर साथियों यही है कि वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप स्क्वैश चैंपियनशिप में यह एकल खिताब जीतने वाली है। तो यह किससे जुड़े हुए हैं साथियों? तो स्क्वैश से अनाहत सिंह जुड़े हुए हैं और यह पहली खिलाड़ी बन गई हैं साथियों जिसने कि वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब अपने नाम किए हैं। यह भारत की पहली खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CWG हाल ही में जो साथियों कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 हो रहे हैं साथियों ग्लासगो स्कॉटलैंड में उसमें भारत का पहला वेट लिफ्टिंग स्वर्ण पदक किसने लाए हैं? तो भारत के लिए जो पहला फर्स्ट साथियों स्वर्ण पदक जीते हैं गोल्ड मेडल जीते हैं हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है 2026 ग्लासगो में वह कौन जीते हैं साथियों? तो भाई चानू ने साथियों 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में जो हो रहा है उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल कौन लाए? मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में लाए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मीराबाई चानू हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने आयकर विभाग के नए कार्यालय परिसर जिसका नाम रखा गया है क्या? आयकर सिंधु नाम रखे गए हैं। तो उसका उद्घाटन किस शहर में किए गए हैं? तो ये जो आयकर सिंधु है साथियों इसे हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा उद्घाटन किए गए हैं। ये साथियों आयकर विभाग के नए कार्यालय होंगे। तो यह किस शहर में इसका उद्घाटन किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मुंबई में इसका उद्घाटन किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्पेन ने राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण घोषित किए हैं? तो स्पेन के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल के हाल ही में घोषणा किए गए हैं वह किस कारण किए गए हैं साथियों? तो वह भीषण जंगल की आग के कारण किए गए हैं। साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे कि स्पेन ने जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है साथियों वह भीषण जंगल में जो आग लगे हैं उसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए गए हैं। और एक बात देखा जाए साथियों कि स्पेन में जो हाल ही में साथियों माइग्रेशन के लेकर के मामला को लेकर के भी आपातकाल की घोषणा किए गए इमरजेंसी वहां लगा दिए गए हैं। तो हाल ही में साथियों मोरक्को
स्पेन से सटा हुआ देश साथियों मोरक्को है, और मोरक्को से लगभग साथियों कहा जाता है कि स्पेन के जो उस शहर का नाम हम बोल रहे हैं साथियों, उस शहर का जहाँ की माइग्रेशन अभी हुआ है साथियों, लगभग 60,000 से अधिक आदमी एक साथ वहाँ क्या कहते समुद्र मार्ग से पहुंच गया। स्पेन की उस शहर की आबादी 85,000 है, और वहाँ लगभग मोरक्को से 60,000 साथियों आदमी जो है साथियों वहाँ क्या कहते हैं घुसपैठ कर गए, वहां जाकर के माइग्रेशन के रूप में घुसपैठ कर गए, जिसके कारण कि स्पेन में हाल ही में आपातकाल की घोषणा किए गए हैं वहां की सरकार के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 2026 का फिल्ड्स मेडल, जो कि जिसे कि गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहे जाते हैं, जीतने वाला दुनिया का तीसरी महिला कौन बनी है? तो वर्ष 2026 का जो साथियों फील्ड मेडल, जिसे कि गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, जीतने वाली जो दुनिया का तीसरी महिला बनी है साथियों, वह कौन बनी है? तो होंग वान ये जो साथियों है ये चीन से बिलोंग करती है, और विश्व का जो है साथियों यह तीसरी महिला बन गई जिसे कि वर्ष 2026 का फील्ड मेडल का पुरस्कार दिए गए हैं। अच्छा, प्रत्येक 4 वर्ष पे यह पुरस्कार दिए जाते हैं, और यह किसके द्वारा दिए जाते हैं साथियों? तो इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा यह पुरस्कार दिए जाते हैं, और प्रत्येक 4 वर्ष पर यह पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये जो होंग वान है साथियों, जिसे कि यह पुरस्कार दिए गए हैं, जिसे कि नोबेल का गणित पुरस्कार कहे जाते हैं फील्ड मेडल को, वह साथियों चीन की रहने वाली है। और ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा, यह 40 वर्ष से जो कम आयु के गणितज्ञ होते हैं साथियों उसको दिए जाते हैं प्रत्येक 4 वर्ष पे। और यह जो है साथियों होंग वांग यह तीसरी महिला बन गई है यह पुरस्कार जीतने वाली। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग स्थापित किए गए हैं वह कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो इसे जो है साथियों इसे लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम की स्थानीय आइसक्रीम ब्रांड पुरावी की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप किस पड़ोसी देश को भेजी गई है? तो हाल ही में जो साथियों असम की स्थानीय आइसक्रीम ब्रांड पुरावी है उसे किस अंतर्राष्ट्रीय देश भेजे गए हैं? उसका जो है इस आइसक्रीम का पहला खेप जो है साथियों किस देश भेजे गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे भूटान भेजे गए हैं। वहीं बगल में भूटान है साथियों, और वहीं पे हाल ही में असम का जो स्थानीय आइसक्रीम ब्रांड पुरावी है उसकी पहली खेप भेजे गए हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत के लिए किस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में जो साथियों कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में खेले जा रहे हैं उसमें अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत के लिए जो साथियों पहली बार स्वर्ण पदक जीते हैं वह किस खेल में जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे जूडो में इन दोनों ने साथियों स्वर्ण पदक भारत के लिए जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला टीमों का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में जो साथियों नई दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला टीमों का खिताब जीते हैं वह किस देश ने जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे भारत ने इसे जीते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ प्रारंभ हुए हैं? तो ये जो वस्त्र उत्सव 2026 प्रारंभ किए गए हैं यह किस राज्य में इसकी प्रारंभ किए गए हैं हाल ही में? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे चेन्नई तमिलनाडु में इसको प्रारंभ किए गए हैं, प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसे साथियों इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या रहा है? तो ये जो साथियों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 जारी हुए हैं उसमें भारत की रैंक की बात करें कितने रखे गए हैं? तो 176 है साथियों। हाल ही में जो साथियों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी हुए हैं 2026 उसमें भारत का रैंक कितना है? 176वां भारत का रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय बल्लेबाज ने
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो हाल ही में जो साथियों भारतीय बल्लेबाज क्रिकेटर के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किए हैं वह कौन किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने हाल ही में साथियों भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे के द्वारा साथियों जो कि भारत के बल्लेबाज हैं उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं? हाल ही में जो साथियों मालाबार गोल्ड एवं डायमंड्स के द्वारा जो नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए वो किसे बनाए गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी को बनाए गए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। मालाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स ने हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसका उद्देश्य है साथियों कि भारत सहित वैश्विक बाजार में ब्रांड की पहचान को और मजबूत करना। इसी उद्देश्य के लिए महेंद्र सिंह धोनी जी को हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी राज्य सरकार सभी परिवारों का इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बना रहे हैं? तो हाल ही में साथियों किस राज्य के द्वारा वहां के जो निवासी हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बनाए जा रहे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएंगे यह तेलंगाना सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने सभी परिवारों का इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बनाने की घोषणा किए हैं और इसका बनाने का उद्देश्य है साथियों कि सरकारी योजनाओं का लाभ सहित लाभार्थियों तक पहुंचाना और परिवारों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना। इसी उद्देश्य के लिए इसे बनाए जा रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पहली शॉर्ट पुट पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है? अच्छा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए भी साथियों क्योंकि 20 साल में पहली बार है साथियों कि जब किसी खिलाड़ी ने साथियों भारत के लिए शॉर्ट पुट पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है साथियों। और यह कौन से खिलाड़ी है? तो शर्मिला धनखड़ ने साथियों ये जो ग्लासगो कॉमनवेल्थ हो रहा है 2026 उसमें भारत के लिए शॉर्ट पुट पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास बना दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? शर्मिला धनखड़ हो जाएंगे जिसने कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला शॉर्ट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। उन्होंने 9.81 मीटर का जो अपना सत्र का सर्वाधिक प्रदर्शन है उसको उसमें प्रदर्शित किए हैं। वे राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। उनके इस पदक से राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स पदक के लिए जो भारत का 20 साल का इंतजार था साथियों वह समाप्त हुआ है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत चीन सीमा व्यापार दोबारा शुरू होने के कारण चर्चा में रहा नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो हाल ही में जो साथियों नाथुला दर्रा हाल ही में चर्चा में रहा है। चर्चा में इसलिए रहा है कि भारत चीन सीमा पे जो व्यापार होता है साथियों इस मार्ग से दोबारा शुरू हुए हैं। ये जो नाथुला दर्रा है इस मार्ग से साथियों भारत और चीन की जो सीमा व्यापार है साथियों वह दोबारा शुरू हुए हैं, इसलिए यह चर्चा में रहा है नाथुला दर्रा। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में ये नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नाथुला दर्रा हो जाए साथियों यह पूर्वी सिक्किम में स्थित है। पूर्वी सिक्किम में स्थित है और इस होकर के भारत और चीन के बीच जो है साथियों व्यापार दोबारा शुरू हो गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएंगे कहाँ है साथियों? यह पूर्वी सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। बात करें भारत और चीन ने 1 अगस्त 2026 से नाथुला दर्रे के रास्ते सीमा व्यापार दोबारा शुरू करने का निर्णय लिए हैं। यह व्यापार
2000 ईस्वी में जो साथियों कोविड आए थे 2020 में, उससे लेकर के कोविड-19 से लेकर के फिर उसके बाद सीमा भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ, उसके कारण लगभग बंद ही रहा। लगभग 6 वर्षों से ये रास्ता बंद रहा है। उसके बाद अब हाल ही में साथियों नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम में जो है उसे उसकी शुरुआत किए गए हैं भारत और चीन के बीच व्यापार करने के लिए। यह इसलिए ऐतिहासिक है साथियों क्योंकि इससे ऐतिहासिक रेशम मार्ग जिसे कि सिल्क रोड कहते हैं साथियों, उसका हिस्सा माना जाता है इस मार्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कब मनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं वह किस तारीख को मनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर है 29 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष साथियों 29 जुलाई को साथियों 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसे ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाए जाते हैं और इसका उद्देश्य है बाघों के संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अच्छा, 2026 का जो साथियों बाघ दिवस मनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय, इसका थीम क्या रखा गया है? इसका थीम है स्वदेशी समुदायों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखकर बाघों के भविष्य को सुरक्षित बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस भारतीय अभिनेता को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड मिला है? तो साथियों किस भारतीय अभिनेता को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे साथियों मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी जी को साथियों इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में आर्टिस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। इसका राइट आंसर मनोज बाजपेयी हो जाएंगे। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके जो उत्कृष्ट योगदान है और शानदार अभिनय है उसको देखते हुए प्रदान किए गए हैं। तो ये रहा साथियों टोटल लास्ट वीक का जितने भी 27 जुलाई से लेकर के और 1 अगस्त के बीच के जितने भी पूरे वीक का साथियों जितने भी मतलब कि इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर जो कि साथियों आपके सभी एग्जाम चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, कोई भी स्टेट का हो एग्जाम, उससे रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट के लिए हमारे चैनल बीजी क्लासेज और बीजी पाठशाला को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। अगर आपको इस कंटेंट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी क्लासेज जो कि जिसका लिंक हम साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से भी आप लोग जा करके उससे जुड़ सकते हैं। वहां से हमारे इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग साथियों अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएं साथियों, क्योंकि साथियों परीक्षा जो एक बार आप साथियों अगर तैयारी मन से कर लेते हैं, अगर परीक्षा आपका निकल जाता है तब तो सही है। अगर परीक्षा एग्जाम नहीं लेता है साथियों तो वैसे ही एग्जाम के लिए आपको 1 साल का और इंतजार और वैकेंसी आने तक इंतजार करना पड़ता है। पता नहीं कब वैकेंसी आएगा, नहीं वैकेंसी आएगा। अभी के समय में साथियों जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो गया आदमी को, इसलिए अपनी तैयारी को साथियों जहां से ज्ञान मिले वहां से लेकर के अपनी तैयारी को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू साथियों।